जय माता दी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वृत्तिहार उपाय चैनल में। दोस्तों 15 अक्टूबर से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, जिसका समापन 24 अक्टूबर को होगा। ऐसे में हम सभी अपने घर में कलश स्थापना और माता की चौकी की स्थापना करते हैं। लेकिन चौकी की स्थापना और कलश स्थापना में किन किन चीज़ों की, किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, आज के वीडियो में मैं आपको यही सब जानकारियाँ देने वाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, साथ ही बेल आइकन को भी टच कर दें। दोस्तों नवरात्रि में माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिसमें हर दिन माता के अलग अलग स्वरूप को हम पूजते हैं। माता की पूजा के समय आपको किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी, किस तरह से आपको माता की चौकी पे जो भी पूजन सामग्री है उसे स्थापित करना है, साथ ही कलश की स्थापना कैसे करनी है और जौ को आपको कैसे बोना है ताकि वो खूब फले फूले और आपके सुख समृद्धि आए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले, क्योंकि घर में जब भी हम चौकी की स्थापना करते हैं तो चौकी के ऊपर सर्वप्रथम हमें कलश की स्थापना करनी होती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कलश की स्थापना आपको किस तरह करनी है। कलश स्थापना करने के लिए आपको सबसे पहले एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा देना है साफ सुथरा, और आपको इस तरह से एक कलश लेना है जिसमें शुद्ध जल भरना है। और इस जल में हम एक हल्दी की गांठ, एक सिक्का, एक सुपारी, थोड़े से अक्षत और फूल इस जल में हम डाल देंगे। और साथ ही इस कलश पर हम मौली भी बांधेंगे। दोस्तों अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं माता रानी की कृपा प्राप्त करना, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे जय माता दी लिखकर ज़रूर और जल्दी से भेजें। इसके बाद हम जो कलश है हमारा, उसके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। स्वास्तिक का चिन्ह बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है दोस्तों। तो किस तरह से आपको स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है प्लीज़ ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसमें भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आप जो कलश की स्थापना कर रहे हैं वह अधूरी रह जाएगी। दोस्तों मैं अपने चैनल पर शारदीय नवरात्र से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ, तो उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को टच ज़रूर करें, क्योंकि मेरे काफ़ी व्यूअर्स मुझसे पूछते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि मेरे वीडियोस कब मैंने अपलोड किए। तो दोस्तों वो इस वजह से होता है क्योंकि आप लोग चैनल तो सब्सक्राइब कर देते हैं, लेकिन आप बेल आइकन को टच नहीं करते हैं, जिससे जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करती हूँ उनका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाता है। दोस्तों अब आप मेरे चैनल के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक के द्वारा भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों शारदीय नवरात्र में हम सभी अपने घरों में चौकी की स्थापना करते हैं और कलश की स्थापना भी करते हैं, लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि कलश की स्थापना का भी एक शुभ मुहूर्त होता है। तो कौन सा है वो शुभ मुहूर्त चौकी की स्थापना और कलश स्थापना का, इससे जुड़ा वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। ऊपर आई बटन पे भी शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने कलश पे स्वास्तिक का चिन्ह भी बना दिया है। अब इस चिन्ह पर थोड़े से अक्षत लगा देंगे। अब इस कलश में हम आम के, या फिर अगर आपको आम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप अशोक का जो पेड़ होता है उसके पत्ते भी लगा सकते हैं। ये पत्तों की संख्या भी आप ध्यान में रखिएगा, 5, 7 या 9 की संख्या में ही कलश में आप पत्ते लगाएं। अब इसमें हम थोड़ा सा गंगा जल भी डाल देते हैं। अब कलश की स्थापना तभी संपूर्ण होती है जब हम उस पर नारियल रखते हैं। तो इस तरह से नारियल की भी हमें पूजा करनी है कलश पर रखने से पहले, और उसके ऊपर एक लाल चुनरी भी हमें बांध देनी है। कलश की जो स्थापना होती है दोस्तों वो इसलिए की जाती है क्योंकि हम इस कलश के अंदर जितनी भी देवी देवता हैं उनको आमंत्रित करते हैं। उनको आमंत्रित करने के बाद हम इस कलश की स्थापना करते हैं। तो ये जो कलश होता है ये सभी देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए जब भी कोई पूजा की जाती है घर में तो कलश की स्थापना ज़रूर की जाती है। तो हमने नारियल पर चुन्नी लपेटी है, उस पर मौली भी बांध दी है। अब हमारा कलश तैयार है, लेकिन कलश की स्थापना से पहले हमें जहाँ पर कलश को रखना है उसके ऊपर हम एक अष्टदल कमल बनाएंगे। अष्टदल कमल बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ही शुभ होता है कलश स्थापना के लिए। तो अष्टदल कमल कैसे बनाना है इससे जुड़ा वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप ज़रूर देखिएगा।
तो अब हम कलश की स्थापना कर रहे हैं। सारी तैयारी हो चुकी है। अब हमें कलश को उठाकर अष्टदल कमल पर रख देना है। अब हम थोड़े से अक्षत चौकी पर रख रहे हैं। इसके ऊपर हम अपनी माता की जो फोटो है या फिर मूर्ति है उसको रखेंगे। उससे पहले मैंने साफ सुथरा लाल कपड़ा रखा है। साथ ही एक फ़ोटो ली है माता की जिसमें सभी 9 स्वरूप बने हुए हैं। तो आप भी कोशिश करिए, अगर आपके पास मूर्ति है भी तो भी आप एक 9 देवी की प्रतिमा या फिर फ़ोटो को ज़रूर रखिएगा। ये है मेरी माता रानी, इनका मैंने साज श्रृंगार कर दिया है। इसी के बाद मैं इनको यहाँ पर लाल चुनरी पहनाकर स्थापित कर रही हूँ। अब मैं बता देती हूँ जौ कैसे बोने हैं, क्योंकि ये भी बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ मैंने एक मिट्टी के बर्तन में शुद्ध मिट्टी ली है जिसमें मैं यहाँ पे जौ डाल रही हूँ। जौ डालने के बाद दोस्तों बहुत सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है, किस तरह से जौ उगाने हैं। इससे जुड़ा वीडियो भी मेरे चैनल पर है, आप ज़रूर देखिएगा जौ उगाने से पहले कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें डालनी है और कौन सी सावधानी बरतनी है। तो इस तरह से हमने जौ भी बो दिए हैं। और ये जो पात्र है मिट्टी का, ये हमेशा शुद्ध साफ़ सुथरा होना चाहिए। हमेशा आप नया ही पात्र खरीदें मिट्टी का, बहुत महंगा नहीं आता है। और जब इसमें हम जौ बो देते हैं इस तरह से हमें इसके ऊपर कुमकुम से बिंदिया बनानी है या फिर इनका तिलक करना है। तो इस तरह से हमने जौ को बो दिया है और इसको भी हम माता के बाईं तरफ रख देंगे। साथ ही 16 श्रृंगार की मैंने पिटारी ली है, ये भी मैंने रख दी है माता के पास। और कुछ चूड़ी हैं, कड़े हैं। और इसके अलावा अब हम अपनी चौकी पर स्थापना करेंगे 9 ग्रहों की, यानी नवग्रह की स्थापना करेंगे। वो भी किस तरह करनी है ध्यान से देखिए। इसके लिए मैंने यहाँ पे अक्षत लिए हैं जिनको मैं 9 अलग अलग जगहों पर इस तरह से रख रही हूँ। अक्षत हमेशा साबुत ही लीजिएगा दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ। टूटे हुए चावलों का इस्तेमाल पूजा में नहीं करना चाहिए। तो ये जो अक्षत रखे थे मैंने, इसके ऊपर मैं 9 सुपारियाँ रख रही हूँ। ये जो सुपारियाँ हैं ये हैं हमारे नवग्रह का प्रतीक। सुपारियाँ रख दी हैं, हमारे नवग्रह की स्थापना हो गई है। अब हम माता रानी का और माता रानी के 9 स्वरूपों का, साथ ही ये जो हमने नवग्रह का निर्माण किया है, इन सभी 9 ग्रहों का भी इस तरह से कुमकुम लगाकर तिलक करेंगे। दोस्तों जब भी आप चौकी की स्थापना करें तो इस तरह से नवग्रहों का निर्माण जरूर करें, क्योंकि माता के 9 स्वरूपों की जो पूजा की जाती है उसमें अगर आप 9 ग्रह भी बना लेंगे तो ये बहुत ही शुभ होगा। और आपके अगर ग्रहों में कोई भी परेशानी होगी तो इस पूजा को करने से वह दूर हो जाएगी। अब हम माता को फूल अर्पित कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर गेंदे के फूल की माला चढ़ाई है, तो आप चाहें तो आप जो माता को, क्योंकि गुलाब का फूल बहुत पसंद होता है, मुझे मिल नहीं पाया था इसलिए मैंने गेंदे के फूल की माला चढ़ा दी है। तो आप चाहें तो अगर मिल पाए आपको तो गुलाब के फूलों की माला माता को ज़रूर अर्पित करें। माता बहुत प्रसन्न होती हैं क्योंकि वो उनके पसंदीदा फूल होते हैं। यूँ तो हर दिन माता को अलग अलग फूल, अलग अलग भोग चढ़ाया जाता है, क्योंकि पूरे 9 दिन की पूजा होती है। माता के हर स्वरूप की अलग दिन पूजा की जाती है। तो किस स्वरूप को, किस फूल को चढ़ाना है माता को, कौन सा भोग लगाना है माता के किस स्वरूप को, इससे जुड़ा वीडियो भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। ऊपर आई बटन पे भी शो हो रहा है, आप मेरे चैनल पर एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये सभी जानकारियाँ पा सकते हैं। अब बारी आती है माता को पान के पत्ते चढ़ाने की। मैं यहाँ पे 5 पान के पत्ते ले रही हूँ, जो कि मैं माता के चरणों में रख रही हूँ। क्योंकि मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ, तो आप इस तरह से चढ़ाएं या फिर 5 पत्ते एक साथ भी आप रख सकते हैं। तो पत्ते रख दिए हैं मैंने आम के, इनको धोया था सबसे पहले, शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके ऊपर मैं गौरी गणेश जी की स्थापना करूँगी। गौरी गणेश जी की इसलिए क्योंकि मेरे पास मैंने घर पर ही गौरी गणेश जी बना रखे हैं।
तो अगर आपके पास नहीं है तो आप भी बना सकते हैं, चाहे आप सुपारी के बनाएं या फिर आप जो गाय का गोबर होता है बहुत ही शुद्ध माना जाता है उसके भी आप बना सकते हैं। तो इस तरह से गौरी गणेश जी की स्थापना भी करनी है, अक्षत पर रखना है, इनका भी हमें कुमकुम से तिलक करना है, फूल चढ़ाने हैं, साथ ही थोड़े से अक्षत भी चढ़ाने हैं। तो गौरी गणेश जी की भी हमने कुमकुम कर दिया है, अब फूल भी चढ़ा दिए हैं। जो भी बचे हुए फूल हैं आपके पास वो सभी आप चौकी पर कहीं ना कहीं सजा दीजिए। माता रानी को गुलाब के फूल ज़रूर अर्पित करें क्योंकि ये उनके पसंदीदा फूल होते हैं। ऐसा करने से वो बहुत जल्द प्रसन्न होती हैं। अब मैं यहाँ पर पान के पत्तों के ऊपर 5 इलायची, साथ ही जोड़े में जितने भी आपके घर में सदस्य हैं उनके हिसाब से लौंग का जोड़ा ज़रूर चढ़ाइएगा। साथ ही 5 फल चढ़ाइए। 5 फल 5 अलग अलग फल भी हो सकते हैं या फिर आप अगर नहीं मिल पाते हैं तो एक ही फल को 5 की संख्या में ज़रूर चढ़ाइए। 5 मेवा रखने हैं, साथ ही बताशों का भोग ज़रूर लगाना है माता रानी को, वो उनको बहुत पसंद होते हैं। देसी घी का दिया ज़रूर जलाना है, साथ ही कपूर का भी दिया माता की आरती करने के लिए तैयार रखिए। गुलाब की खुशबू वाली धूप बत्ती जलाइए। साथ ही आप अगर घर में अखंड ज्योत जलाते हैं तो वो भी ज़रूर जलाइएगा, बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। अखंड ज्योत अगर हो सके तो आप ज़रूर जलाइएगा। इसके अलावा हवन आपको रोज़ 9 दिन आपको रेगुलर सुबह के समय हवन करना है। हवन में आपको गाय के गोबर से बने हुए उपले या फिर कंडे का इस्तेमाल करना है, या फिर आप आम की लकड़ियों से भी हवन कर सकते हैं। इसी के साथ इस हवन में आपको हवन सामग्री और थोड़ा सा गूगल, साथ ही लोबान भी डालना है। इससे घर की शुद्धि होती है, जो भी नकारात्मकता होती है आपके घर में, जो नेगेटिव एनर्जी होती है वह दूर हो जाती है और हमारे घर का जो माहौल होता है, जो वातावरण होता है वह शुद्ध हो जाता है। तो दोस्तों, माता के चौकी की अच्छे से बहुत ही सुंदर तरीके से स्थापना हो चुकी है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आखिर में हम माता के लिए देसी घी का दिया जला रहे हैं, उनको धूप जलाकर उन घर में एक बहुत ही सुगंधित माहौल बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर हो सके तो गुलाब की खुशबू वाली धूप बत्ती जलाएं, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया माता रानी को गुलाब का फूल बहुत पसंद है। उसकी खुशबू आप अगर पूजा के समय जलाएंगे तो माता को बहुत अच्छा लगेगा। तो दिया भी जल चुका है, धूप भी हमने जला दी है। दोस्तों, इस नवरात्रि मैं अपने घर में हनुमान जी की जो पंचमुखी स्वरूप की स्थापना कर रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे हनुमान जी की एक पंचमुखी तस्वीर ली है, जिसको सबसे पहले हम तिलक लगा रहे हैं पीले सिंदूर का। इसको भी मैं इस चौकी पर स्थापित कर रही हूँ। और साथ ही पूजा में जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उसमें इस तरह से नवदुर्गा की व्रत कथा और चालीसा की एक किताब बहुत ज़रूरी है आपको पूजा करने के लिए, क्योंकि पूजा में जब तक आपने चालीसा नहीं पढ़ी है माता की तो आपकी पूजा कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती का पाठ मैं रोज़ सुबह लाइव पढ़ा करूँगी, तो मैं आपको टाइम बता दूँगी कि इन नवदुर्गों में किस समय मैं सुबह सप्तशती के पाठ करूँगी, तो आप मुझसे लाइव जुड़ सकते हैं, कथा को सुन सकते हैं। तो दोस्तों, माता की चौकी की स्थापना हो चुकी है, पूजा भी हो चुकी है। अगर आप भी अपने घर में इस नवरात्रि माता की चौकी की स्थापना करना चाह रहे हैं तो इस विधि से करिए। बहुत ही आसान विधि है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप ला नहीं सकते हैं या ख़रीद नहीं सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको चौकी की स्थापना सिखा दी है, बता दी है। इसी तरह से आप घर में चौकी की स्थापना करें। माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। सबसे आखिर में हम करते हैं माता की आरती। तो माता की आरती आप हमेशा अगरबत्ती और कपूर के साथ ही करें। मैं आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी विधि मैंने आपको पूजा की बताई है, चौकी की स्थापना की बताई है, इस विधि से आप पूजा करेंगे, चौकी की स्थापना करेंगे और माता रानी का आशीर्वाद भी आप प्राप्त करेंगे।
वीडियो अगर पसंद आया हो दोस्तों तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो शारदीय नवरात्रि से जुड़े हुए सभी वीडियोस का, जितने भी ज़रूरी जानकारियां हैं उनसे जुड़े हुए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को टच करना ना भूलें, क्योंकि उसके बाद ही आपको पता चलेगा मैंने कौन सा वीडियो अपलोड किया है अपने चैनल पर। व्रत त्योहार उपाय चैनल देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। माता रानी की कृपा आप पर हमेशा यूं ही बनी रहे। देखते रहिए व्रत त्योहार उपाय चैनल। जय माता दी।